सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों मैं आपको अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम ये बात करेंगे कि यदि आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत कैसे करें। देखिए एक्चुअली होता क्या है कि हम सब की इच्छा होती है कि हम प्राइवेट सेक्टर में जाएं, पर हम जाएं कैसे। आज पूरा उसी पे रहेगा हम कि मतलब देखिए, हो सकता है हम लोग ने अलग अलग फील्ड से ग्रेजुएशन किया हो, कुछ टेक्निकल हो कुछ नॉन टेक्निकल हो। तो मतलब ये समझना है कि यदि आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब ट्राई करना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत कैसे करें। देखिए मैं पहले तो यहाँ पे बात करूँ, यदि आप टेक्निकल हैं, मतलब हो सकता है आपने आईटीआई किया हो या पॉलिटेक्निक हो या आपने डिप्लोमा किया हो, ठीक है, या आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो। देखिए प्राइवेट सेक्टर में पहले तो आप ये समझना कि आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं, कौन सी स्टेट में है। मतलब क्या होता है, हर एक राज्य में कुछ ना कुछ इंडस्ट्रियल एरिया रहते हैं, इंडस्ट्री वाले, मतलब बोल सकते हैं औद्योगिक क्षेत्र। तो देखिए औद्योगिक क्षेत्र में क्या क्या आ सकता है, मतलब हो सकता है वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो, मतलब कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनता हो। जैसे क्या होता है, कई जगह हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में कोको कोला की फैक्ट्री है, ठीक है, या हो सकता है कुछ वहाँ पे दूसरा हो, मतलब कोई मेटल हो, ठीक है, या कहीं पे ऐसा हो सकता है कि मतलब जो हमारा प्लास्टिक के सामान बनते हैं उसकी फैक्ट्री हो सकती है। या कुछ इंडस्ट्रियल एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पे कार मैन्युफैक्चरिंग हो गया, या कार के पार्ट्स असेंबल होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे मतलब ना ये जो है सीमेंट की फैक्ट्री हो गई, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ऑयल की फैक्ट्री, या कुछ कुछ जगह रिफाइनरी रहते हैं, कई जगह छोटे मोटे उद्योग रहते हैं, ठीक है। जैसे मतलब अपना क्या हो गया, कपड़ा उद्योग हो गया आपका, कुछ जगह ऐसा होता है झाड़ू बनाने वाला, या कुछ जगह दोना पत्तल। तो मतलब आपको ये समझना, देखिए यदि आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो पहले आप ये समझिए कि प्राइवेट सेक्टर में सबसे पहले पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कुछ कॉमन चीज़ें होनी चाहिए आपके अंदर। पहला ये तो आपका कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा अच्छा हो, कि मतलब आप लोगों से बात सही तरीके से कर पा रहे हो, अपनी जो बात है आपकी वो आप उस पर रख पा रहे हैं कि नहीं, मतलब आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। दूसरा आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। तीसरा देखिए आपको ये आना चाहिए कि मतलब लोगों से डील कैसे करना है, मतलब आप जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं, हो सकता है आप किसी फैक्ट्री में जाएं और वहाँ पे 10 या 12 लोग हैं, या किसी में 40 या 50 लोग हैं, तो वहाँ पे आप कैसे उन लोगों के साथ बात करेंगे, कैसे कम्युनिकेट करेंगे। मतलब आपके अंदर कुछ क्वालिटी होनी चाहिए, जैसे एक कि आप टीम को हैंडल कर पाएँ, और वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है। मतलब देखिए मैं किसी इंडस्ट्री की बात करूँ, जैसे समझ लीजिए अपनी जो है एक कार असेंबली वाली जो कंपनी है, जो मतलब पार्ट्स असेंबल करती है, ठीक है। तो वहाँ पे जो रहेगा, मतलब अलग अलग पोस्ट होती है, मतलब वहाँ पे ये रहेगा कि आईटीआई होल्डर है, या कुछ डिप्लोमा वाले हैं, कुछ टेक्निकल हैं। इसके अलावा कुछ नॉन स्किल रहते हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं रहते हैं, बट वो भी हेल्प करते हैं। तो ये होना चाहिए कि यदि प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं और किसी मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे हो तो आपको सबको साथ लेके चलना है। मतलब वहाँ पे जितने लोग भी काम कर रहे हैं आप उनके साथ मिलके काम करना है। और काम के लिए कुछ घंटे डिसाइड होंगे, मतलब अलग अलग कंपनी में अलग अलग रहता है, कहीं पर 8 घंटे, कहीं पर 9 घंटे, कहीं पर 12 घंटे। तो आपको ये देखना है कि आप किस शिफ्ट में काम कर रहे हो सकता है डे में कर रहे हो या आप नाइट में कर रहे हो। तो देखिए प्राइवेट में यदि आप जॉब की शुरुआत करने जा रहे हैं तो आपको हर तरीके से रेडी रहना है। मतलब ऐसा नहीं कि बस नहीं हमें 9 से 6 ही करेंगे, या नहीं हम 9 से 4 करेंगे, ठीक है, नहीं मुझे नाइट जॉब नहीं करनी है। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि जब आप प्राइवेट में जा रहे हो, ठीक है, एक तो दूसरा है कि प्राइवेट सेक्टर में सही टाइम पे शुरुआत करें। कई बार ऐसा होता है कि हमने कॉलेज से ग्रेजुएशन कर लिया, लेकिन हम 2-3 साल मतलब अपनी तैयारी में बर्बाद कर दिए। तो देखिए आप जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे उतना अच्छा आपके लिए। मतलब क्या होता है प्राइवेट में, ऐसा होता है कि स्टार्टिंग सैलरी कम रहती है, हो सकता है आप 15,000 से हो, 20 से हो, या 25 से। लेकिन जैसे जैसे आपका अपनी फील्ड में एक्सपीरियंस बढ़ेगा, मतलब यदि आपने 1 साल जॉब कर ली या 2 साल कर ली, ठीक है, तो उसके बाद आपका पैसा जो है, पैकेज जो है बढ़ता है। लेकिन उसके लिए सबसे यही है कि आप हमेशा सीखने की अपनी एक वो रखनी है, कि मतलब जो भी आपकी काम शुरुआत करें, मतलब समझ लो आप किसी प्लांट में आपने ज्वाइन किया, आप सुपरवाइजर हैं, तो आपको धीरे धीरे वहाँ सीखना है कि मतलब आपको अपने काम के प्रति डेडिकेशन होना चाहिए, कि आप जो भी काम कर रहे हो उसको तो एक पूरी तरह सीखें। दूसरा स्टाफ के साथ सही बिहेव करें, ठीक है। और जैसे जैसे आप सीखेंगे और समझेंगे तो आप सुपरवाइजर के बाद और इम्प्रूव करेंगे अपने आप को, ठीक है। आगे मतलब जितना आप अपने स्किल को बढ़ाते जाएंगे, सुपरवाइजर के बाद हो सकता है आपको इंचार्ज बनाया जाए, ठीक है, इंचार्ज के बाद और। बट ये तभी पॉसिबल है जबकि आपके अंदर सीखने की क्वालिटी होनी चाहिए। मतलब देखिए प्राइवेट में ऐसा है कि यदि आप अपनी स्किल को इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं, आपको सीखने की कोई इच्छा नहीं है, नहीं आप सोचा नहीं बस मैं सुबह गया हूँ, शाम को मुझे आना है, बस जो टाइम उसी टाइम पे बस हमें ड्यूटी करनी है, नहीं ऐसा मत करिए। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेस के लिए
मतलब यदि आप एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं और या आप ये चाहते हैं आपकी ग्रोथ हो, तो आपको पहले ये समझना होगा कि जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं वो आपकी अपनी है, ठीक है। उस कंपनी की यदि ग्रोथ होगी तो आपकी ग्रोथ होगी, लेकिन यदि आप कंपनी की ग्रोथ में कोई रोल अदा नहीं कर रहे हैं, मतलब आप डेडिकेशन से काम नहीं कर रहे, तो आप फिर कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, जैसे आप शुरुआत करना चाह रहे हैं, मतलब समझ लीजिए कि आप किसी कंपनी में गए। देखिए होता क्या है, कई बार हमें ऑप्शन ही नहीं पता रहता कि हम कैसे शुरुआत करें, ठीक है। मीन्स देखिए, जॉब की जो शुरुआत है वो कहीं से भी हो सकती है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि पेपर में एक छोटा सा ऐड आता है कि ये जॉब निकली है, इस पोस्ट के लिए निकली है, और हम उसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन आप हो सकता है कि उसी जॉब के यदि आप एक बार ट्राई करें, मतलब होता है ना कई बार किसी कंपनी का भी आ जाता है कि हाँ मैं कंपनी में मतलब एम्प्लॉय की ज़रूरत है, सुपरवाइजर की ज़रूरत है, इंचार्ज की ज़रूरत है, ठीक है। या किसी उसका आ गया मतलब ऑटोमोबाइल का, ठीक है, कि हमें शिफ्ट इंचार्ज की चाहिए या हमें इतने पर्सन चाहिए जो टीम को लीड करें। तो देखिए होता क्या है कि हम प्राइवेट सेक्टर में जाने से पहले एक तो हम शुरुआत नहीं कर पाते, डर ही लगा रहता कब करेंगे, अरे कौन जाए। पर आपको ऐसा नेचर नहीं रखना है, आप जाइए, शुरुआत करिए। और ये भी ध्यान रखिए, आप कहीं भी शुरुआत करें, किसी प्लांट में जाए, किसी कंपनी में जाए, ठीक है, किसी फैक्ट्री में जाए, शुरू में डिफिकल्ट होता है, सिचुएशन बहुत टफ होती है, मतलब क्योंकि एक तो हमें काम समझ में नहीं आता, हम नए नए रहते हैं, ठीक है। अब जब काम समझ में नहीं आता है तो हमारा दिमाग भी खराब होता है, सिर दर्द भी करता है, गुस्सा भी आता है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो सीनियर है वो कुछ हमें बोल रहा है और हमें गुस्सा आ गया। ये कई बार ऐसा होता है कि आपके सीनियर आपको कॉल कर करके परेशान कर देते हैं, ठीक है। तो हर तरह की सिचुएशन के लिए आपको रेडी रहना है। मतलब आप ये समझिए कि जब आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप सीखने के फेज़ में हैं, और सीखने के फेज़ में आपको ऑलराउंडर की तरह बिहेव करना है, हर एक काम के लिए रेडी कर रहना है, मना नहीं करना कि मैं ये काम नहीं करूँगा। क्योंकि आप ध्यान रखिए, हर एक काम आपको सिखाता है, इंप्रूवमेंट लाता है, ठीक है। मतलब बोलते हैं ना कि रातों रात